गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अब हम पिछले दो लेक्चर्स में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमने पिछले दो लेक्चर में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का ग्राफिकल तरीका, ठीक है, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था हमने। तो इसमें आगे हमने 3.1 के मैंने कहा था एनसीईआरटी लगाना, उस क्वेश्चंस से उनके लगाना इजीली हो भी जाएंगे, सोल्व तुमने किए भी होंगे। तो उसमें हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आता है एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ सोल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशंस होगी तो उनको एल्जेब्रिकली हम सोल्व कैसे कर सकते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो हमारे पास में तीन मेथड होते हैं इन एल्जेब्रिकली किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के। तो सबसे फर्स्ट मेथड हमारा आता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम अभी तीन मेथड के नेम पढ़ लेते हैं क्या क्या है, फिर हम क्या करेंगे एक एक करके सारे मेथड्स को हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हाँ ये मेथड में क्या हो रहा है। सेकंड है हमारे पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, यानी कि क्या करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ये सारे मेथड्स के नेम है। और थर्ड मेथड है हमारे पास में मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसी में हम सबसे पहले चलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले तो हम क्या करेंगे एक एक करके सारे मेथड को पढ़ेंगे और फिर बाद में हम रैंडमली क्वेश्चंस लगाएंगे जिनमें क्या होगा, वो कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हमारे पास में दे नहीं रखा होगा हमको किस मेथड से सोल्व करना है। इसलिए हम जो भी इजी लगेगा मेथड उससे हम क्या कर सकते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि क्या लिखा हुआ आ जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करो बोर्ड में, या फिर कभी कभी यानी इसका लिखे आने का चांसेस ज्यादा है। और तो फिर क्या है, अगर इक्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई होगी कभी भी सोल्व करने के लिए वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा भाई इसी मेथड से सोल्व करो। तुम्हारे पास में ऑप्शन है, तुम तीन मेथड में से किसी को से भी उसको सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो मेथड पड़ता है वो बहुत ही अपना इजी पड़ता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये जो मेथड है ये बहुत ही इजी है बाकी मेथड के कंपेरिजन में और ज्यादा लेंथी भी नहीं है, शॉर्ट है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसी में मैंने एग्जांपल उठाया है 3x माइनस 5y इक्वल टू -1 और x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो पहली बार हम ये मेथड का हम समझते हैं कि मीनिंग क्या है। पहले ये मेथड तो हमने लिख दिया कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका हमारा मीनिंग क्या है इस मेथड का। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसने क्या बोला मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेट करना है, हमें भी किसी भी चीज को निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी चीज को हम निकाल रहे हैं तो किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। निकालना कब है, जब दूसरे एक को निकालो और दूसरे को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि रखो, वैल्यू रखो। अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की जगह कोई ना कोई y की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास में क्या है x और y ही है, तो इसलिए कभी भी हम क्या करना, अगर एक को एलिमिनेट होगा तो दूसरा क्या होगा सब्स्टिट्यूट होगा। वो इसी मेथड से हम समझते हैं। तो हमें ये मेथड समझ में आ गया कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि किसी को भी एलिमिनेट करना है तो किससे करना है, अपन को सब्स्टिट्यूशन से करना है। कि पहले कोई सब्स्टिट्यूट होगा तभी कोई क्या होगा, कोई भी चीज एलिमिनेट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशंस दे रखी है 3x माइनस वाई 5y इक्वल टू -1 और x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली समझना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है फर्स्ट, इसी से क्या होगा तुम्हारा क्या होगा, एक तरीके से तुम्हारा बिल्डअप होगा कि हाँ तुम्हें आगे क्वेश्चन को कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है। तो ये ही एक मेथड है जो चलता हुआ आएगा। अगर तुमने इसको सोल्व करना सीख लिया इस क्वेश्चन में तो फिर आगे सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन की मेथड से तुम्हें आगे सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। इसमें कोई नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी चेंज हो जाए, कैसी भी इक्वेशन हमारे पास आ जाए, कितनी भी हार्ड क्यों ना आ जाए, और जिस मेथड से अभी हम इसको सोल्व कर रहे हैं वही मेथड सारे इसमें लगेंगे। इसलिए ध्यान से देखना है इसको क्या कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है x और y में और दूसरी भी इक्वेशन है x और y में। तो हम क्या करते हैं, हमारा सबसे फर्स्ट ये होगा कि हमें कोई चीज एलिमिनेट करनी है। ये हमारे दिमाग में रहेगी क्योंकि हमारा मेथड ही क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो हमें कोई चीज एलिमिनेट करनी यानी किसी चीज की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैंने क्या किया, तुम भले फर्स्ट इक्वेशन लो या सेकंड लो, मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है कि x और y के कोफिशिएंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहां से x की वैल्यू को निकाल लिया। यहां से x की वैल्यू अगर मेरे पास में निकालना चाहूं तो y वहां चले गया तो कितना आ गया -y, वहां आ गया +y और -1 तो यही था। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई y -1, ठीक है।
x को मैंने किसके टर्म्स में लिख दिया, y के टर्म्स में मैंने x की वैल्यू को लिख दिया, x को यहीं रख दिया, माइनस y को वहां भेज दिया, प्लस का y और -1 यही था। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को क्या करूंगा, हटाऊंगा और उस यहाँ x हटा के क्या लिख दूंगा, जो x की वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन से निकाली। हमेशा ये याद रखना कि अगर किसी इक्वेशन से तुम किसी की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो उसमें पुट नहीं करनी है वापस से, इसमें अदर इक्वेशन में पुट करना। अगर तुम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करो, या y की वैल्यू निकाल रहे हो, तुम्हारे पास में दोनों ऑप्शन है। अगर तुम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि मैंने -y को वहां भेज दिया तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, प्लस का y और माइनस का 1 यहाँ आके हो गया, तो x यहीं पे था तो -1 यहाँ कितना हो गया, +1। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तुमको किसी एक को करना है, तो मैं अभी x की वैल्यू को लेके चल रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -y को वहां भेज दिया, प्लस y और -1। अब मैंने क्या लिखा, पुट x इक्वल टू y-1 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। x की वैल्यू क्या है मेरे पास में, y-1, तो जहां x है, x क्या है यहाँ पे, उधर क्या लिख दिया मैंने, y-1। हम ऐसे इक्वेशन सोल्व करते थे, हम लिखते थे ना x इक्वल टू 1 पुट करने पर, वैसे ही एक x की वैल्यू कितनी है, y-1 मैंने अगर पुट करी, और यहाँ पे क्या इक्वेशन किसमें है, y, इसको हमारे छेड़छाड़ करनी नहीं है, और -1 भी ऐसे ही हमने क्या किया, ओनली x की जगह क्या लिख दिया, y-1, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 3y, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई -1 से भी होगी, तो कितना हो जाएगा, -3 -5y इक्वल टू -1। 3y और -5y कितना हो गया, -2y, -3 वहां जाके प्लस का 3 1 कितना हो जाएगा 2, तो -2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली, 2 से 2 कट गया और -1 यहाँ था, तो माइनस यहाँ जाके y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, -1 मिल गई। ठीक है, अगर y की वैल्यू में -1 इसमें पुट कर दूं, इसमें, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर किसमें कितनी देर की, y-1, अगर y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू पुट करी मैंने -1 और -1 वहां था, तो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो यहां से ऐसे इक्वेशन सोल्व होती है हमारे पास में। अब सेकेंड एग्जाम्पल में ले लेता हूं, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अभी मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी मैं क्या करता हूं, किसी ने किसी x या y की वैल्यू निकाल रहा तो वो इक्वेशन पहले पकड़ो जिसमें क्या हो, तुम्हारे पास में किसी भी एक का कोफिशिएंट नहीं हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मैंने ये कर दिया, इधर से क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू को निकाल देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x इधर ही रहने दिया और 2y को वहां भेज दिया, तो कितना हो जाएगा, -2y और -1 पहले से यहाँ पर है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। अब मैंने क्या किया, उसको क्या कर दिया, सेकंड में पुट कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैंने इसकी वैल्यू को रख दिया, तो जहां x था 2, x कहां था, यहां पर है, तो क्या लिख दिया, -2y -1 -3y इक्वल्स टू 12। मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसे पहले 2 की इससे होगी तो कितना हो जाएगा, -4y, फिर 2 की -1 से होगी तो -2 -3y इक्वल्स टू 12। -4y और -3y कितना हो जाएगा, -7y, -2 वहां जाके कितना हो जाएगा, +2 यानी कितना हो गया, 14। नहीं हो रहा है ऐसे, तो ऐसे 12 यही है, -2 यहाँ के कितना हो गया, +2, 12 और 2 कितना हो गया, 14। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, -7y इक्वल टू 14। इसको आगे सोल्व किया मैंने, तो y यही रहा और 14 डिवाइडेड बाई -7, क्योंकि 7 क्या आएगा, नीचे आएगा, तो 7 2 जा 14, तो कितना हो जाएगा, -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, -2। अब मैं क्या करता हूं, पुट y इक्वल्स टू -2 इन x इक्वल टू -2 -1 में, क्योंकि मेरे पास में y की वैल्यू मिल गई, तो मैं x के अंदर पुट कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी, -2, और y की जगह मैंने कितना लिख दिया, -2। यहाँ पीछे कितना है, -1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, माइनस प्लस और 2 2 जा 4, 4 -1 कितना आ गया मेरे पास में, 3।
तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास में 3। हम ऐसे ही इक्वेशंस को सोल्व करते हैं और x और y की वैल्यूज को हम क्या करते हैं निकालते हैं। तो हमारे पास में सबसे फर्स्ट मेथड था मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसका एक बार रिकैप देख लेते हैं हमने किया क्या। हमारे पास में अगर दो इक्वेशंस दे रखी है तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, किसी भी एक या तो x या फिर y की वैल्यू किसी न किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे और जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसमें ना पुट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे जहां पर जिस इक्वेशन से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जैसे कि मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी तो उसको किसमें पुट किया, फर्स्ट में पुट किया। और ये मैं कर क्यों रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो इक्वेशन थी वो x और y दोनों में थी, ये भी इक्वेशन किसमें थी, x और y दोनों में थी। तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी और इसमें फर्स्ट में पुट कर दी। तो यहाँ x की जगह क्या आ गया, y आ गया। और y आ गया तो ये पूरी इक्वेशन किसमें होगी, y में होगी। तो इसलिए इससे क्या हो गया, मेरे पास में y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू जैसे ही आई मैंने इसमें पुट कर दिया तो मेरे पास में क्या मिल गई, मेरे को x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही क्वेश्चन है। हम और नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, उससे पहले ये कॉपी कर लो तुम। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। यानी कि हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है इस बार, पर किससे करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा नेम में इस मेथड की थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे जल्दी से नहीं समझ पाते। इसका और रीजन भी है थोड़ा सा अटपटा सा लिखा हुआ है तो अपन उस पर जाते ही नहीं है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस की मदद से उसको ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कहना चाहता है ये। तो यहाँ पर अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हमारे पास में कुछ ना लिखा होता है कि भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी होती, तो हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से कर देते कि वो मेथड हमें आता है। पर अगर हमें ऐसा दिया हुआ आ गया तो कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से करो। और सही बताऊं तो ये जो मेथड है वो ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। क्योंकि आगे जब तुम क्लासों में पहुंचोगे 11th 12th में तो तुम बाकी सब मेथड को इतना यूज नहीं करोगे जितना इस मेथड को तुम यूज करोगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा मोर यूज में आता है हमारे क्वेश्चन। और देखा जाए तो ये स्टूडेंट खुद इसको इंपॉर्टेंट मानना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट तो मैंने उसको बोला कि वो इजी है इसलिए स्टूडेंट उस पर ट्राई करते हैं, पर क्या होता है जैसे जैसे वो आगे आगे क्वेश्चन करने लग जाते हैं फिर वो इस मेथड को ज्यादा सोल्व करते हैं बाकी दो मेथड के अलावा। क्योंकि क्या होता है, जो फर्स्ट मेथड है वो इजी होने के कारण, क्योंकि देखो जो सस्ती चीज होगी वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं हमको दिक्कत पैदा करेगी। वैसे ही वो है कि इजी जो चीज है हमारे, वो कहीं ना कहीं जो भारी क्वेश्चन होंगे जहां पर जैसे कि यहीं पे देखो तुम्हें यहाँ पर x की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ी सी क्या, किसी किसी को तो बेचारे शहीद हो गए होंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। यहाँ अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो पहले मैं y को वहां भेजू 2y को, फिर x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करूँ, फिर उस पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ रखूं और फिर सोल्व करूं, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। कहीं 2 इधर उधर चले गया तो वैल्यू गई समझो। इसीलिए क्या होता है कि ये जो मेथड है इसको परमानेंट मेथड कहा गया, यानी कि एकदम बिल्कुल सटीक किसी भी क्वेश्चन के लिए अच्छे से यूज हो जाता है ये। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, कहना क्या चाहता है ये। तो अब कुछ बच्चे ये मत बोलने लग जाए सर फिर फर्स्ट में इजी क्यों बोला, क्योंकि तुम्हारे 10th के बेसिस पे वो इजी है और उस पर इजी ही क्वेश्चन आएंगे। बट मैं आगे की क्लासों की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चे जो मैथ ही लेंगे या फिर कोई बच्चे जो फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, साइंस में जाएंगे आगे भी 11th 12th में, तो उन्हें इक्वेशन सोल्व करने को मिलेगी और करनी पड़ेगी और इससे तो काफी लेवल की मिलेगी। वहां पर कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें कि इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि तुमसे यही बोला जाएगा कि तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाता है। तो आगे हम यही देखते हैं इक्वेशन में। तो ये क्या कहना चाह रहा है मेथड, कि हमें सबसे पहले एलिमिनेट करना है। यानी कि अगर हमारे दिमाग में एक चीज आ गई मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इसका मतलब हमें एलिमिनेट तो करना है, या भले वो x हो या भले y हो, कोई ना कोई दोनों में से एक सही जरूर होगा। उससे क्या करना, हमें एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट मेथड में भी हमने यही किया, x की वैल्यू को निकाल लिया और उसको पुट कर दिया, तो क्या हो गया, उससे x पूरा एलिमिनेट हो गया था फर्स्ट इक्वेशन से, और हमें क्या मिल गई थी, इक्वेशन पूरी y में मिल गई थी और y की वैल्यू निकल गई थी। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, जिन बच्चों को पता है वो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो अब देख लो, जो भी x जो और y जो अपने हमारे जो कोफिशिएंट इनके जो आगे जो लिखे हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जैसे कि 3, 2, 2, 3, ये सब क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी इक्वेट यानी कि बराबर करने हैं।
क्या कोफिशिएंट किसके, या तो एक्स के या फिर वाई के। बट क्यों, हमें क्या पता चलेगा एक्स के करने या वाई के? तुम सोल्व करो, तुम्हें पता है कि किसको तुम्हें हटाना है, तुम्हें किसको एलिमिनेट करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वहां पर भी तो यही था कि तुम एक्स की वैल्यू निकालो चाहे वाई की वैल्यू निकालो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसकी वैल्यू तुम्हें इजीली निकल रही है। वैसे ही यहाँ पर है, मैं ये दोनों क्वेश्चन एक बार एक्स से एलिमिनेट होकर और एक बार वाई से एलिमिनेट होकर तुम्हें समझा देता हूँ। तो फर्स्ट इसमें मैं एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब देखो मैं एक्स को एलिमिनेट कैसे करूंगा, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कि मेरे इक्वेट जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वेट यानी कि बराबर होने चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं, मेरा मेथड ये है बेसिकली कि मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को। यानी कि अगर क्या कर देता हूँ मैं, देखो इस सेकंड इक्वेशन जो है ध्यान से समझना, अलग अलग जगह जाओगे अलग अलग चीजें मिलेगी। आजकल ऑनलाइन का हो गया तो अलग अलग वीडियो लेक्चर में अलग अलग तरीके से सोल्व करना तुम्हें दिखा रखा होगा। तो तुम यहाँ पर ध्यान दो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, और एक ही मेथड से ही चलना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे मैथ में और कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना कुछ तुम्हें आने वाला। ठीक है, तो जैसे कि 2 को मैंने क्या किया, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे एरो बना देता हूँ। इससे मुझे माइंड में एक चीज स्ट्राइक हो जाती है, मुझे क्या करना है, एक्स मैंने ये पहले यानी डिसाइड किया कि मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है या फिर अभी मुझे वाई को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है, इसीलिए मैंने एरो यहाँ बनाया, नहीं तो वाई को करना होता तो मैं एरो यहाँ बनाता। ठीक है, अब एरो का मतलब क्या है, ये एरो किस जा रहा है, यूं जा रहा है कि 2 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, 3x प्लस 2y। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये भी बताऊंगा। और 3 को क्या करना है, इस सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका देखो इजीली है, जो कोफिशिएंट x का इधर था उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कोफिशिएंट x का इधर था उसको सेकंड से, यानी कि अलग अलग करना, एक का एक से ही नहीं करना। इससे क्या होगा, देखो 2 को 3 से पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, 2 को इससे किया तो कितना हो गया 6x, ऐसे ही 2 का 4y और ऐसे ही 2 11 22। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया 6x, ऐसे ही कितना हो गया 9y और ऐसे ही कितना हो गया 8, तो सॉरी कितना हो गया 12, 4 3 जा 12। अब देखो इससे क्या हो गया, कोफिशिएंट जो हो गया वो क्या हो गया, इक्वेट हो गया। इसी वजह से मैंने ये मेथड को ऐसे समझाया तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे एरो बनाना है। अगर नहीं बनते एरो तो तुम्हें बस दिमाग में ध्यान रखना है कि क्या करना है, मुझे 2 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है और 3 को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, साइन चेंज करता हूँ। जैसे कि हमने डिवाइड किया था सेकंड चैप्टर में, जब हम डिवाइड किया तो हम क्या करते थे, साइन चेंज करते थे। कब करते थे, जब दोनों के साइन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे से कट नहीं सकते, और हमें क्या करना है, एलिमिनेट करनी, किसी चीज को निकालनी है तो क्या होना चाहिए, वो कटनी चाहिए। तो देखो प्लस प्लस है तो फर्स्ट मैंने क्या कर दिया, प्लस साइन था तो माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये हो गया माइनस। यहाँ प्लस 6x से माइनस 6x कैंसिल, प्लस का 4y और माइनस का 9y, कितना हो गया माइनस का 5y, माइनस का 12 यानी कि 22 में से 12 गया तो कितना बच गया 10, y इक्वल्स टू 10, और यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस 5 तो 5 इधर आ गया, कितना घट गया 2 बार। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, -2। अब किसी भी एक इक्वेशन में तुम y की वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर नहीं है कि फर्स्ट में पुट करना है सेकंड में, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो मैं पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया, कितना हो गया 3x प्लस 2y की जगह कितना आ गया मेरे पास में -2 लिख दिया मैंने। ठीक है, इक्वल्स टू 11। ऐसा क्यों किया, मुझे क्योंकि x की वैल्यू भी चाहिए थी। ये हो गया 3x, ये हो गया माइनस का 4 इक्वल्स टू 11, तो ये हो गया 3x -4 उधर गया तो कितना हो गया 11 प्लस 4 कितना हो गया 15, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 15। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 15/3, 3 कितनी बार जाएगा 5 बार। यहां से मुझे x और y की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। ऐसे ही नेक्स्ट मैं चलता हूं, मैं इस बार मैंने x को एलिमिनेट किया था, इस बार क्या करता हूं y को एलिमिनेट करता हूं। तो देखो अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो इधर 2 है, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, और सेकंड इक्वेशन किससे होगी 5 से। ठीक है, करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से करना है, तो 8x प्लस 5y
इक्वल्स टू 9। ऐसे ये सेकंड इक्वेशन किससे होगी, 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा बाहर ही लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, कर दो। 16x प्लस 10y इक्वल्स टू 18। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y और 5 4 जा 20। घबराओ मत, यहाँ पर अब देखो ऐसा तुम करते हो ना, तो तुम में डिसाइड करते हो ना कि मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो अपने आप y के कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। यहाँ प्लस प्लस है तो लंबे करके माइनस माइनस माइनस, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। यहाँ दोनों प्लस थे तो इसके किससे हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल। प्लस का 10 और माइनस का 10। 16x में से 15x गया तो x बच गया, और यहाँ 18 में से 20 गया तो माइनस का 2। यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। अब मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं अगर ये पुट करूं तो कितना हो जाए, 8। x की वैल्यू कितनी होगी, -2 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। ये कितना हो गया, -16 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। 5y यही रहा, -16 वहां जाके, प्लस का 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 25/5। तो कितना हो गया, 5। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 5। तो ऐसे हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। अब जब हम चलेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, इससे आगे की इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे और मेथड सीखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है चीजें। तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी में इन दोनों मेथड्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उनको लगाना है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।